ओम शांति। मैं अपने अनुभव के तौर पर ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे को कैसे बाबा मिला। और मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी। शुरू से मेरे बहुत संस्कार थे भक्ति करना, ठाकुरों को पूजना, छोटे छोटे पत्थर लेकर उनके ठाकुर बनाकर उनकी पूजना करना, आराधना साधना करना, व्रत रखना। तो शिव की बहुत भक्ति करती थी और शिव के पीछे मैं ऐसे सोचती थी कि जब भगवान शिव नहीं मिलेगा तो मैं खुद मर जाऊंगी। या तो भगवान मिले, या आप भगवान आप मिलो, नहीं तो मेरे को जहाँ से इस दुनिया से ले जाओ। तो काफ़ी भक्ति करते करते एक दिन मेरे को मेरी सहेली आई तो मेरे को बताने लगी कि इस सच्ची गीता का ज्ञान है। उसने मेरे को मैगजीन दी। तो मैगजीन दी तो मैंने कहा इनकी अपनी गीता होगी, मैं अपने हिसाब से मैं अपनी ये गीता सच्ची गीता तो यही है। तो जैसे जैसे मैं वो गीता पढ़ती रही, उनकी सुनती रही और काफ़ी 5-6 महीने हो गए उनके सुनते सुनते, लेकिन मैं उनके अमल नहीं किया और विश्वास नहीं किया। जैसे जैसे उनके ऊपर मैं विश्वास नहीं किया तो एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई। तो बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटल थी। तो रात के 12-1 बजे तक मेरे को ड्रिप लगी हुई थी। तो जैसे ड्रिप लगी हुई थी तो मेरे को उसके बाद तो वैसे मेरे को थोड़ी नींद आ गई। कोई 1 बजे के बाद तो जैसे नींद आई मेरे को, तो मेरे को सपना आया। तो क्योंकि मैं 2-2 4-4 घंटे बैठी रहती थी, शिव की भक्ति करना, माता की भक्ति करना, व्रत रखना, तो बहुत हठ करती थी। तो जैसे ही मेरे को सपना आया, एक माता मेरे को गाइड करती थी। माता कहती थी ये सच्चा भगवान ये है। तो मैं कहती थी पता नहीं इनका कौन सा सच्चा भगवान है। तो मैं तो अपने हिसाब से जैसे चलते हैं तो उसी हिसाब से चलूंगी। तो मेरे को सपना ऐसा आया कि वो माता मेरे को एक लेटर देती। तो जैसे मेरे को लेटर देती तो मैं क्या करती कि उस लेटर को पढ़ती। तो उसने कहा इस शिवराजा ने लेटर भेजा हुआ है। तो जो बहन मेरे को गाइड करती थी वो कहती थी जे तुम इस ज्ञान में चलो, इसे ये सच्ची गीता है। तो मैं वो भक्ति करते करते जैसे वो लेटर पढ़ा तो सुना। मैंने कहा उसने मतलब शिव भगवान। तो शिव भगवान मैंने कहा ये शिव और भगवान। तो शिव भगवान ने वो लेटर शिव राजा ने कहा, सॉरी, उन्होंने कहा जी शिव राजा ने लेटर भेजा हुआ है। तो लेटर भेजा है तो उसे दर्शनों बहन को दे देना आपने। मैंने कहा शिव और राजा वो तो मालिक है, तो उसने इसको लेटर भेजा है। कुछ नहीं करती मैं, इतनी भक्ति करती, मेरे को लेटर नहीं भेजा और मेरे को कुछ नहीं मिला। तो उसने जैसे मेरे को जाग आई तो उस समय 3 का टाइम था। तो उठकर मैं सोचने लगी कि कैसे है, तो सचमुच कुछ ना कुछ है। तो मैं कहाँ, आश्रम मेरे पास माना हॉस्पिटल के पास ही आश्रम था। तो मैं चले गई, 3 बजे ही उठकर चले गई। जैसे ही मैं गई, एक माता सेवा करती थी और कोई बहन नहीं थी उसमें। तो माता ऐसी साफ सफाई कर रही थी। तो उसने कहा, दरवाजा खोला तो मैं अंदर गई, बाबा के आगे बैठी। और मेरे को जोग लगाना भी नहीं आता था, ये जोग कैसे लगाना है, जोग क्या चीज होती है। जैसे बैठी मेरे को पता ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो उसमें बैठे बैठे 6 बज गए और मेरे को पता है, मैंने कहा मेरे को पीछे ढूंढ रहे होंगे तो पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो मैं फोन चले गई, माता मेरे पीछे पड़ी। माता कहने लगी कि मेरे को भी जोग सिखाओ। मैंने कहा मेरे को खुद नहीं आता, मैं क्या जोग सिखाऊं आपको। तो जैसे ही मैं उधर निकली और उसके बाद कोई 4-5 दिन के बाद फिर मैं वापस आश्रम में आई। तो आश्रम में आई तो उसने एक बहन जी गए थे जम्मू से, उन्होंने मेरे को नाश्ता करवाया। तो मैं 1-2 रोटी खाई तो मेरे को इतनी शांति मिली इस रोटी से, बात ही मत पूछो। मैंने कहा कितनी, तो मेरे को शुरू की अनुभूति होती थी कोई देवताओं की, जहाँ पर कोई शक्ति होती है तो मैं महसूस कर लेती थी। और जैसे उन्होंने मेरे को नाश्ता करवाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा रानी बहन आपने ना मधुबन चलना है। तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, वो माता ने भी पैसे दिए और मैं भी थोड़े से अपने से पाए। उस समय थोड़ी बहुत कम टिकट होती थी। तो मैं जम्मू मैंने टिकट करवा दी। तो मैं जम्मू आई, उस बहन के साथ ही आई। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार का दिन था तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को आते ही पहली बार मैं आश्रम आई तो उन्होंने खीर दी। खीर बनी हुई थी उस दिन गुरुवार के दिन। तो खीर थी तो मेरे को फूल लगे, जो फूल हैं इसमें। मुझे पता नहीं इनके फूल देते होंगे, कोई वेलकम करते होंगे।
तो मैं फूल देखे तो दूसरी बहन खाने लगी। मैंने कहा उसको ऐसे किया, मैंने कहा आप क्या खाने लगी, ये तो फूल है। तो कहते नहीं ये फूल नहीं है, खीर है। मैंने ऐसे देखा तो मेरे को क्या दिखाई दिया, ये मतलब खीर है। फिर अगले दिन में आना था मधुबन, जैसे सुबह निकलना था, हमारी ट्रेन थी। तो जैसे ही मैं ट्रेन के ऊपर बैठी, उसी दिन मेरा मना बोलने को मन नहीं किया कि मैं बोलूँगा, बात करूँ किसी से। तो कोई बात करना मेरा मूड नहीं करे जहाँ, तो बाकी कह नहीं पता नहीं बात कम करती होगी। तो जैसे जैसे मैं मधुबन पहुंची, पांडव भवन पहला मेरा मिलन हुआ 1991 में। तो जैसे मैं पांडव भवन पहुंची, ऐसे लगा मैं गहरे सागर के बीच चले गई हूँ। बहुत शांति, इतनी शांति। और 3-4 दिन मेरे को कोई पता ही नहीं, मैं कुछ खाया ही नहीं। जैसे जहाँ भी बैठूं मेरे बाजू ऐसे ऊपर हो जाए, जैसे बैठूं बाजू ऊपर हो जाए। तो मैं ऐसे कहाँ मेरे को ढूंढते रहे और मेरे को पता ही नहीं है कोई खाना पीना क्या है क्या नहीं। और फिर 2 बहनें आई, रात के 11:30-12 बज गए। बाबा के कमरे ही मैं ऐसे कहाँ बैठी रहती, मेरे को ढूंढते रहते थे। तो मैं जैसे बाबा के कमरे बैठी थी, एक बहन ने उधर से खींचा, दूसरी इधर से खींचा। तो मैं ऐसे डेड हो जाती थी, मैं जहाँ कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। उन्होंने खींचा, मैंने कहा क्या है, बहन आई तो इसने सारी बेइज्जती करवा दी हमारी। तो उन्होंने कहा कोई मेंटल आई है पता नहीं क्या। तो उन्होंने दोनों बाजू से खींच कर पीछे, तो दीदी कह रही है ये इस बहन को कभी नहीं लाएंगे बाद में। मैंने कहा अरे मेरे को बाबा ये नहीं लाएंगे तो मेरा क्या होगा। जो मेरा डेडपन था वो खत्म हो गया। तो डेडपन खत्म हो गया तो जैसे जैसे मेरे को फिर ऐसे उसके बीच अनुभव होने लगे। मैं बाबा की कुटिया बैठी थी, तो कुटिया में बैठी थी जो कर रही थी, तो मेरे को 3 बार आवाजें आई। तो ऐसी आवाज आई जे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, विश्व कल्याणकारी। मैंने कहा पता नहीं कौन पीछे बोल रहा, मेरे को पता भी नहीं था वो क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं। फिर आवाज आई, फिर आवाज आई। तो 3 बार ऐसे मेरे को बोला। तो मैं जैसे ही अगले दिन दादी प्रकाशमणि जी क्लास करवा रहे थे, तो उन्होंने उस मुरली के बीच आया ये निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो बाबा जिस समय लास्ट समय का दिन था, तो सभी बच्चों को ये वरदान दिया था और एक्स्ट्रा मेरे को कहा था ये विश्व कल्याणकारी। तो बाबा का इतना वरदान था, मैं क्या बताऊं। जो उस वरदान के बीच आज तक मेरे को कुछ आता ही नहीं था, तो मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन सिर्फ भक्ति भाव था और भगवान की याद, भगवान के अन्य प्यार था। लेकिन मेरे को क्या प्राप्ति हुई, मेरे व्रत और मेरे पूजा पाठ क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति क्या हुई। और मैं क्या बताऊं, आज तक मेरे को ये पता नहीं चलता जी कैसे कारोबार करते हैं, कैसे हो रहा, कैसे चला रहा, कौन चला रहा। अभी तक हम चल रहे हैं तो हमको अपनी कोई खबर नहीं है जो कौन चला रहा, कौन शक्ति दे रहा। तो शक्ति का दाता, शक्ति का सागर एक परमात्मा शिव है। तो मेरी सभी को ओम शांति।